तो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल ले एमिकल्स। तो गाइस, सब कैसे हो? सब बढ़िया हो? यार, आई एम रियली सॉरी यार, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो लाए हुए, लेकिन थोड़ा बिजी हो गया था कॉलेज के इन सब चीज़ों में, तो सॉरी वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सब बढ़िया है। सो अब हम कंपनी लॉ की जो हमने जूम सीरीज शुरू करी थी उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और हम एक बहुत बढ़िया फ्रेश टॉपिक लेके आने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कंपनी मीटिंग्स। तो ये नया टॉपिक है, किसी से भी रिलेटेड नहीं है, आपके लिए एकदम नया टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको आज हम शुरू करते हैं बिना किसी पक पक के। लेट्स स्टार्ट। ओके। हाँ, तो आपको सबसे पहले एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि एक मीटिंग कंपनी लॉ के लिए, मतलब एक कंपनी जो है उसके लिए मीटिंग्स होना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर कंपनी में आपको मीटिंग्स करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंपनी में आप मीटिंग नहीं करवाते हो तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, अगर एक स्कूल में, चलिए ये एग्जांपल आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं मीटिंग्स, कि एक कंपनी में कितनी मीटिंग्स जनरली होती हैं। एक होती है मेंबर्स की मीटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल मीटिंग। जो मेंबर्स की मीटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनरल मीटिंग, ठीक है। जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, बोर्ड मीटिंग। और जो क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग होती है उनको हम क्या कहते हैं, अदर मीटिंग, राइट। तो जो मेंबर की मीटिंग है वो जनरल मीटिंग है, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो बोर्ड मीटिंग है, और जो क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग है वो अदर मीटिंग है। सेक्शन 96 से 122 तक जो है वो मेंबर्स की मीटिंग को कवर करते हैं, जो कि जनरल मीटिंग को कवर करते हैं। और ये सेक्शन 173 से 175 है जो बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब जनरल मीटिंग दो टाइप की होती है। एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम कहते हैं एजीएम, और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईजीएम। तो आज जो हमारे टॉपिक का सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो है एजीएम, ठीक है। आज हम सेक्शन 96 को डिस्कस करने वाले हैं काफी डेप्थ में कि कौन सी कंपनी है जिनके लिए एजीएम कराना कंपलसरी है, एजीएम का स्पैन कितना होता है, कितने टाइम बाद आपको एजीएम करानी होती है, ठीक है। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे, सब कुछ जान लेंगे। मैं एजीएम का एक आपको ब्रीफ बता देता हूँ, बैकग्राउंड दूं कि एजीएम क्या है। तो पहली बात, हर कंपनी, एवरी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, अनलिस्टेड हो, लिस्टेड हो, जैसी भी कंपनी हो, उसको एजीएम करवाना जरूरी है। एनुअल जनरल मीटिंग कराना जरूरी है, सिवाय ओपीसी को छोड़ के, वन पर्सन कंपनी को छोड़ के, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ओपीसी कैसे कराएगा? एक इंसान की कंपनी कैसे मीटिंग, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग कैसे होगी? एनुअल जनरल मीटिंग का अगर आपको बैकग्राउंड दूं, तो जैसे कि हर स्कूल में, अगर कोई स्कूल है मान लो, उसमें एनुअल फंक्शन ही ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना यार। ये एक स्कूल है यार, साल भर पढ़ाई कर रहे हैं और एनुअल फंक्शन ही नहीं हो रहा है, तो कितनी बुरी बात है ये, कितनी गलत बात है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो कॉलेज है, आप साल भर मेहनत कर रहे हो, आपने अपना सीजीपीए अच्छा मेंटेन करके रखा है, सब अच्छा करके रखा, टॉप कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हो, वहां पे जीत रहे हो, और साल के एंड में आपको मेडल्स ना दिए जाएं कॉलेज के द्वारा, या फिर आपको सर्टिफिकेट्स ना दिए जाएं, तो आपको कितना बुरा लगेगा? ये क्या बात होती है, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग नाम से समझ में आ रहा है, एनुअल, साल के जो एंड में या साल में हर साल जो एक मीटिंग होती है, वो अगर नहीं होगी तो एक कंपनी के लिए बहुत गलत बात है, ठीक है। अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन नहीं है तो जीवन का मजा नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ब्रीफ दे दिया मैंने कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या है। तो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, कि एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी कराएगी, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, शेयर कैपिटल हो या ना हो, एक्सेप्ट ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, ठीक है।
एनुअल जनरल मीटिंग साल में सिर्फ एक बार ही होगी। तो अगर 2020 का साल है तो 2020 में सिर्फ एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होगी, साल भर नहीं होगी। एक स्कूल में 5 एनुअल फंक्शन नहीं होते, एक ही एनुअल फंक्शन होता है। ठीक है, तो हर कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग सिर्फ एक बार बैठेगी। ऐसा नहीं कि 2020 में 6 बार एनुअल जनरल एजीएम बैठ रही है, सिर्फ एक बार। ठीक है, एजीएम कौन बिठा सकता है? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड। और अगर बोर्ड नहीं बिठा सकता है तो एनसीएलटी ट्रिब्यूनल। ठीक है, मेंबर्स एजीएम नहीं करवा सकते हैं। मेंबर्स के पास कोई पावर नहीं है जिसमें वो एजीएम करवा सके। सिर्फ कौन करा सकता है? बोर्ड, या फिर अगर बोर्ड नहीं रखवाता है तो एनसीएलटी करवाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ठीक है। ईजीएम, ईजीएम का ब्रीफ समझ लेते हैं कि ईजीएम क्या है। मान लीजिए आपकी कंपनी की एजीएम हो चुकी है, 2020 की एजीएम हो गई। ठीक है, 8 अगस्त को एजीएम आपकी बैठ गई 2020 में। एक महीने बाद एक समस्या आ गई कुछ फ्रॉड से रिलेटेड, कि मान लो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं, या कोई ऐसा मेंबर है जो फ्रॉड कर रहा है और आपको इमीडिएट एक्शन लेना है। तो एज पर रूल आप एजीएम तो अब नहीं बैठा सकते, क्योंकि एजीएम तो बैठ चुकी है एक बार, बार बार नहीं बैठती एजीएम। तो इस केस में ईजीएम का रोल आता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवा सकते हो। इफ यू वांट टू टेक सम इमीडिएट एक्शंस तो आप ईजीएम बिठवा सकते हो। सेक्शन 100 है इसका। ठीक है, तो अगर एजीएम बैठ चुकी है और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ईजीएम बिठवा दो। ठीक है, ईजीएम एनी कंपनी कैन कन्वीन एन ईजीएम एट एनी टाइम। ईजीएम कभी भी बैठ सकती है, कितनी भी बार बैठ सकती है, लेकिन एजीएम सिर्फ एक बार बैठेगी। ठीक है, याद रखिएगा, ईजीएम कितनी बार भी। ठीक है, ईजीएम को मेंबर्स बिठवा सकते हैं। ठीक है, एजीएम में मेंबर्स नहीं बिठवा सकते, सिर्फ बोर्ड करवाएगा एजीएम या फिर ट्रिब्यूनल। ईजीएम मेंबर्स रखवा सकते हैं। ठीक है, अगर मेंबर्स ही रखवा सकते तो आप एप्लीकेशन दे दो तो बोर्ड रखवा देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट था जो आपको पता होना चाहिए था, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप एक चीज बताओ जनरल से, जनरल मीटिंग में नोटिस किसको जाएगा? अगर आपको जनरल मीटिंग करवानी है तो आप किसको नोटिस भेजोगे? टाइम नहीं है इतना। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने, आपने क्या बोला कि आपने कहा कि हम नोटिस भैया मेंबर्स को भेजेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर मेंबर्स की मीटिंग है, अगर मेंबर्स की मीटिंग है तो नोटिस किसको जाएगा? मेंबर्स को तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ ऑडिटर्स को जाएगा, डायरेक्टर्स को जाएगा। तो जनरल मीटिंग में जनरली नोटिस सभी को जाता है, सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मेंबर्स को तो जाएगा ही जाएगा। अटेंड भी कौन करेंगे? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, सब अटेंड करेंगे मीटिंग। ठीक है, लेकिन वोटिंग की पावर किसको होगी सर? वोटिंग की पावर किसको होगी? सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को होगी, क्योंकि किसकी मीटिंग है भाई? मेंबर्स की। तो वोटिंग कौन करेगा? मेंबर्स करेगा। मेंबर्स कौन होते हैं? वैसे तो मुझे वो सेक्शन कवर करना चाहिए था पहले, लेकिन ठीक है वो बाद में कवर करेंगे। मेंबर्स कौन होते हैं भाई? जनरली शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को एक ही बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस इतना सा होता है कि मेंबर्स वो होते हैं जिनका आरओएम में नाम होता है। आरओएम क्या होता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिनका नाम होता है वो कंपनी के मेंबर्स होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को एक ही मानते हैं, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। लेकिन डिफरेंस ये है कि आरओएम में जिनका नाम है वो मेंबर्स है। ठीक है, तो मेंबर्स की मीटिंग जनरल मीटिंग, राइट? तो ये नोटिस, वोटिंग की पावर किसको मिलेगी जनरल मीटिंग में? सिर्फ मेंबर्स को। डायरेक्टर्स में क्या होगा? अगर आप बोर्ड मीटिंग कराते हो तो नोटिस किसको जाएगा? भाई डायरेक्टर की मीटिंग है तो डायरेक्टर्स को जाएगा नोटिस। अटेंड भी कौन करेंगे? डायरेक्टर्स ही करेंगे। और ऑब्वियसली सी बात है, वोट भी कौन करेगा? डायरेक्टर ही करेगा। एंड सेम फॉर क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर्स होल्डर। ठीक है, तो आपको ये मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप सो ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो गया। अब नाउ हम जीके कपूर पे जाते हैं। ठीक है, जीके कपूर देखते हैं। कपूर साहब को एक बार देखते हैं। ठीक है, सो यप, तो ये कपूर साहब हमने खोल लिया है। सो एनुअल जनरल मीटिंग जो हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन है वो हम देखते हैं।
या सो एनुअल जनरल मीटिंग, राइट? ये आपको दिख रहा है? इज इट विजिबल? है ना, दिख ही रहा होगा। हाँ, तो चलिए। तो एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी एज द नेम सिग्निफाइज इज द एनुअल मीटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द मेंबर्स। मैंने कहा ना, नाम से ही पता चल रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब नाम से पता चल रहा है, जैसे स्कूल का एनुअल फंक्शन वैसे कंपनी की एजीएम। ठीक है, विच कंपनीज टू होल्ड, कौन सी कंपनी को कराना ही कराना है? एवरी कंपनी, हर कंपनी, whether public or private, having share capital or not, limited or unlimited, must hold this meeting। ठीक है, आपको ये कराना ही कराना है, एजीएम तो आपको करानी ही करानी, नहीं कराते तो वायलेशन है 96 का। ठीक है, एक्सेप्ट ओपीसी, 1% कंपनी। ठीक है, अब है गैप बिटवीन टू एजीएम्स, सेक्शन 96। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो सेक्शन 96 कंटेन्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। फर्स्ट एजीएम कब बैठेगी, अब पहली एजीएम कब बैठनी है, ये पढ़ते हैं। तो फर्स्ट एजीएम, द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, समझना, फिर से सुनते हैं। द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन 9 months, 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो ऑब्वियसली से आपको एक एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा, ज्यादा रिलेट कर जाओगे। मान लो आपने अपनी कंपनी 1 जुलाई 2000, मान लो आपने अपनी कंपनी खोली 1 जुलाई 2018 को, राइट? आपने कंपनी खोली। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगला फाइनेंशियल ईयर कब पड़ेगा, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब पड़ेगा? 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा। क्लोजिंग होती है उस दिन फाइनेंशियल ईयर की, 31 मार्च 2019 को। उससे आपको 9 महीने गिनने हैं प्लस 9 months। क्या डेट निकली? 31 दिसंबर 2019। ये वो डेट है जब तक आपको अपनी पहली एजीएम करवानी है। मतलब 31 दिसंबर 2019 तक आपको अपनी फर्स्ट एजीएम करवानी ही करवानी है। अगर 1 जनवरी हुआ, 1 जनवरी हुआ तो वायलेशन हुआ, 1 जनवरी हुआ तो वायलेशन हुआ। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2019 तक डेडलाइन है, तब तक आपको एजीएम करवा देनी है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो, क्या हो गया? 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट एजीएम कब होनी है? 9 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो 1 जुलाई 2018 को कंपनी खोली, 31 मार्च 2019 को फाइनेंशियल ईयर पड़ेगा, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वहां से 9 महीने, 31 दिसंबर 2019 आ गया, राइट? चलिए, अब जो अगला पॉइंट है वो एक बार डिस्कस करते हैं। वो क्या है? अब सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगी? ठीक है, पहली एजीएम तो पता चल गई कब होगी, 2018 में कंपनी खोली। अगला क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब पड़ेगा? 2019, 31 मार्च 2019, वहां से 9 महीने गिनो, 31 दिसंबर, तब तक आप पहली एजीएम करवा दो, राइट? क्लियर? अब अगली एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगी? तो इसका है कि देयर मस्ट बी, ये पॉइंट क्या कहता है, देयर मस्ट बी वन मीटिंग हेल्ड इन ईच ईयर, दैट इज कैलेंडर ईयर। एक ही मीटिंग बैठेगी साल में, ऐसा नहीं है 50 एज, एक साल में 50 एजीएम बैठ गए एक। ठीक है, वही मैंने बोला, द फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी हैज बीन हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 2018 की क्लोजिंग कब होगी? 2018 के साल की क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब होगी? 31 मार्च 2019, वहां से 9 महीने। ठीक है, वहां से 9 महीने। अब बी पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझना, ये चीज समझ गए, एजीएम क्लियर हो जाएगा। द गैप बिटवीन टू एजीएम्स मस्ट नॉट बी मोर देन 15 months। द गैप बिटवीन two AGMs must not be more than 15 months
एंड सी पॉइंट क्या कहता है, मीटिंग मस्ट बी हेल्ड नॉट लेटर देन 6 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट। इसको भी हम एक एग्जांपल, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो 1 जुलाई 2018 को आपने कंपनी खोली। हम्म क्लियर, मास्टर बताओ तो। ठीक है, ठीक है पाजी। तो 1 जुलाई 2018 को कंपनी खोली, उसका क्लोजिंग ईयर कब होगा, 31 मार्च 2019 को। वहां से 9 महीने, तो 31 दिसंबर 2019 को तक फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। सपोज हम 31 दिसंबर 2019 को ही फर्स्ट एजीएम करवा रहे हैं, राइट, सपोज। ठीक है, अब या तो आप अगली एजीएम, जो अगली एजीएम होगी ना, वहां से 15 महीने और ले लो। जब फर्स्ट एजीएम हुई वहां से 15 महीने और, तो डेट कितनी आई, 31 मार्च 2021। तब तक आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम हो जानी चाहिए, राइट, क्लियर, समझ में आई बात। 31 दिसंबर 2019 को फर्स्ट एजीएम हुई, पॉइंट कहता है कि या तो 15 महीने, जब फर्स्ट एजीएम हुई वहां से 15 महीने और लो, तब तक आपकी सेकेंड एजीएम हो जानी चाहिए। तो हमने 31 मार्च 2021 को सेकेंड एजीएम करवा दी, जो डेट निकली। या फिर 31 मार्च 2020। अब जब आपकी फर्स्ट एजीएम 31 दिसंबर 2019 को हुई है, तो अगला क्लोजिंग ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर 31 मार्च 2020 होगा ना। ऑब्वियसली सी बात है ना भाई, 31 दिसंबर 2019 को फर्स्ट एजीएम हुई। अगला फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या होगा अगला, 31 मार्च 2020, राइट। वहां से 6 महीने ले लो, वहां से क्या ले लो, 6 महीने ले लो। डेट क्या निकल के आई, 30 सितंबर 2020। तो दो डेट आ गई, सब्सिक्वेंट एजीएम की दो डेटें आ गई भाई। एक डेट निकली 31 मार्च 2021 को कराओ, या 30 सितंबर 2020 को कराओ। जनरली क्या करते हैं, विच एवर इज अर्लियर, हम वो ही कंसिडर करते हैं। इन दोनों में, इन दो डेट्स में जो भी अर्लियर होगी तब तक एजीएम हो जानी चाहिए। तो 30 सितंबर 2020 तक एजीएम हो जानी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। समझ में आई ना बात। देखिए क्या बोला उसने, द गैप बिटवीन टू एजीएम्स मस्ट बी नॉट मोर देन 15 मंथ्स। तो पहली एजीएम कब हुई थी, वहां से 15 महीने ले लो, या तो, या फिर जो अगला क्लोजिंग है और फाइनेंशियल ईयर, क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है, वहां से 6 महीने ले लो। ठीक है, दो ऑप्शन है आप पे, विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा वो उस दिन आप सब्सिक्वेंट एजीएम करवा दो, राइट। चलो, फुल पावर। अब क्या एक्सटेंशन ऑफ टाइम हो सकता है, इसको मिटा दें, पहुंच पहुंच हो गई है बहुत। हम्म। तो अब मुझे बताइए, क्या एक्सटेंशन ऑफ टाइम हो सकता है मास्टर, किस चीज का एक्सटेंशन, उस गैप का, जो 9 महीने हैं 15 महीने हैं, क्या एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम। ठीक है, आपने स्पेसिफिकली बोल दिया 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, 9 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, 15 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, क्या एक्सटेंड हो सकता है, या, तो एक्सटेंड हो सकता है। कौन करेगा एक्सटेंड, सिर्फ रजिस्ट्रार करेगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार may for any special reason extend the time within which any annual general meeting other than first annual general meeting shall be held। तो ये किसकी बात कर रहा है रजिस्ट्रार, किस जनरल मीटिंग को एक्सटेंड कर सकता है, सिर्फ सब्सिक्वेंट वाली को, फर्स्ट को नहीं कर सकता। फर्स्ट में तो आपको 9 महीने दिए गए हैं, कोई मतलब नहीं एक्सटेंड करने का, 9 महीने काफी होता है। और कितनी तक एक्सटेंड कर सकता है, सिर्फ 3 महीने तक। ठीक है, तो इसको अगर हम भूल जाएं, इसको भूल जाओ आप, ये जो फर्स्ट एजीएम है इसको भूल जाओ, क्योंकि इसमें तो आपको 9 महीने मिल गए हैं। ठीक है, इसमें एक्सटेंड नहीं करेगा रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार किस में एक्सटेंड कर सकता है, इसमें भी काफी टाइम है, 15 महीने। इसमें, इस चीज में वो एक्सटेंड कर सकता है कि आपको +3 दे दे। ठीक है, 3 महीने और दे दे। ठीक है,
तो सब्सिक्वेंट एजीएम जब होगी तो रजिस्ट्रार पे डिस्क्रिप्शन है कि वो 6 महीने को 3 महीने और बढ़ा सकता है या 6 महीने को 9 महीने कर सकता है, ये रजिस्ट्रार पे है। तो जो डेट 30 सितंबर आ रही थी वो दिसंबर हो जाएगी, राइट। तो 3 महीने और बढ़ा देगा वो, ठीक है। इसमें तो ऑब्वियसली 15 महीने मिले हैं, तो कोई तात्पर्य नहीं बनता, लेकिन इसमें रजिस्ट्रार के पास पावर है टू एक्सटेंड 3 मंथ, सिर्फ 3 महीने तक बढ़ा सकता है, 3 महीने से ज्यादा नहीं, राइट। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये पॉइंट हमारा कवर हो गया है कि 3 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। अब जल्दी से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डे आर एंड प्लेस ऑफ एजीएम, कि किस दिन पे होगी, ठीक है, किस दिन पे करानी चाहिए एजीएम, क्या टाइम है एजीएम कराने का, और प्लेस। तो एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, सिर्फ बिजनेस आवर्स पे बुलाओगे। ऐसा नहीं कभी भी आपने रात के 12 बजे एजीएम कंडक्ट करा रहे हो कि आ जाओ भाई एनुअल जनरल मीटिंग, आ जाओ 12 बजे रात को, नहीं। बिजनेस आवर्स, बिजनेस आवर्स क्या है भाई, 9 AM टू 6 PM। तो जो भी फैसला है भाई 9 बजे से लेके 6 बजे तक ले लो, जो भी डिसाइड करना है 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक डिसाइड कर लो। फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर बाद में एजीएम एडजर्न हो जाती है। तो एजीएम अगर एडजर्न हो गई तो कोई भी आप फैसला अगर 6 बजे के बाद लोगे तो वो अमान्य है, राइट। डे कौन सा होना चाहिए, नॉट अ नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे पे एजीएम नहीं बिठा सकते, अरे भाई आ जाओ, ठीक है, सब आराम करेंगे यार उस दिन, रिलैक्स, ठीक है। तो नॉट अ नेशनल हॉलीडे, राइट। और अब प्लेस का आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, प्लेस थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसके लिए हम पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे, दिख रहा है। तो प्लेस, कहाँ एजीएम करवा सकते हो आप, कहीं पे भी नहीं, लंदन में एजीएम हो रही है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो या तो जहाँ पे आरओ है, जिस जगह पे, वहां पे एजीएम बिठा लो, जहाँ पे आरओ है, या तो एट आरओ, जहाँ पे आरओ है वहीं पे आपने अपनी एजीएम बिठवा दी, या फिर एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी टाउन और विलेज वेयर आरओ इज सिचुएटेड, जहाँ पे आरओ सिचुएटेड है वहां कहीं। तो जैसे मान लो कोई कंपनी है ABC, अगर उसका आरओ मुंबई में है तो या तो मुंबई में जहाँ पे आरओ है वहां पे करा लो, या फिर मुंबई में कहीं पे भी। क्लियर हुआ? अगर कोई कंपनी ABC है, उसका आरओ मुंबई में है, मुंबई में कहा मान लो, ऐसी जगह इतनी याद नहीं है, चिंचपोकली बंदर खाओकली ठीक है, अगर चिंचपोकली बंदर खाओकली में ABC कंपनी का आरओ है, आरओ वहां पे है, तो तो चिंचपोकली में करा लो, राइट। या फिर एनी अदर प्लेस, या फिर मुंबई में कहीं पे भी करा लो, क्योंकि आरओ वहीं पे सिचुएटेड है, ठीक है। मुंबई में आप कहीं पे भी करा लो, गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ जहाँ मन, ठीक है, जहाँ कराने करा लो, ठीक है। क्लियर हुआ? या तो आरओ पे कराओ, या फिर एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी वेयर आरओ इज सिचुएटेड, राइट। अनलिस्टेड कंपनी का केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी अगर आरओ पे कराते तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, क्या दिक्कत है, सॉर्टेड है सब, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर कहीं और कराना है तो आप एनी प्लेस इन इंडिया करा सकते हो, मतलब एजीएम आप अनलिस्टेड के केस में कहीं पे भी करा सकते हो, कहीं पे भी, कलकत्ता, चेन्नई, भोपाल, लखनऊ, इंडिया में ही होना चाहिए, पाकिस्तान नहीं, ठीक है, कहीं पे भी करा सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है कि आप जहाँ पे आरओ सिचुएटेड है वहीं पे कराओ, या फिर जहाँ पे जिस सिटी में वहां पे आरओ है वहीं पे कराओ। इसमें आप अगर आप ABC लिमिटेड आपकी कंपनी है, अगर आपका आरओ मुंबई में है, आप अनलिस्टेड कंपनी हो, और आप चाहते हो कि भाई हमारी एजीएम चेन्नई बैठे, तो आप करा सकते हो, लेकिन इस केस में बस मैंडेटरी क्या है, कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, राइट, सभी मेंबर्स की कंसेंट एडवांस में लेना अनिवार्य है, राइट, ऑल। तो अगर आपके कंपनी में 15 मेंबर हैं तो 15 की 15 मेंबरों की कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई चेन्नई में करा लो। अगर 13 लोग कंसेंट देते हैं, 2 लोग नहीं देते, तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्लियर? तो सिंपल सी है बात, समझ लो मेरे यार,
कि however annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India, कहीं पे भी, पाकिस्तान में नहीं करा सकते। If consent is given in writing, consent किस में चाहिए? राइटिंग में चाहिए, मुंह से नहीं। हाँ हाँ ठीक है करा लो भाई करा लो, फिर भूल गए सोने के बाद नहीं, राइटिंग में कंसेंट चाहिए बाय ऑल द मेंबर्स, 15 मेंबर है तो 15 की 15 इन एडवांस। ऐसा ना हो कि जब ट्रेन की टिकट हो गई तब आप कह रहे हो कि सर मुझे भी चलना है, एडवांस में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ठीक है पाजी, तो इतना हो गया है। अब एक और कॉन्सेप्ट है, सुनो जल्दी से और सीखो भी जल्दी से। क्या ट्रिब्यूनल करा सकता है एजीएम? मैंने क्या कहा था, ऑब्वियसली सी बात है, मेंबर को छोड़ के बोर्ड करा सकता है, ट्रिब्यूनल करा सकता है। अगर बोर्ड फेल हो जाता है कराने को तो कौन कराएगा फिर? एजीएम, ट्रिब्यूनल, क्योंकि एजीएम तो इस कंपलसरी, आपको एजीएम तो करानी, कोई ऑप्शनल नहीं है कि अरे आज नहीं करा रहे एजीएम, नहीं इस साल की नहीं करा रहे एजीएम, अगले साल कराएंगे। एजीएम तो कंपलसरी है, तो अगर बोर्ड नहीं करा पाता है तो ट्रिब्यूनल कराएगा अंडर सेक्शन 97। ठीक है बाजी, ठीक है मास्टर। तो 97 में एजीएम कौन कराएगा? ट्रिब्यूनल। और साथ ही साथ आप पे आपकी क्लास भी लेगा, क्यों नहीं कराए भाई? भाई अगर ट्रिब्यूनल पे आप छोड़ दिए हो तो आपकी ट्रिब्यूनल पे क्लास भी लेगा। कैसे क्लास लेगा? पेनल्टी ठोकेगा भाई, पेनल्टी ठोकेगा सेक्शन 99 के अंदर, ठीक है। और लाइबल कौन होंगे इसमें? कंपनी, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट shall be punishable with a fine which may extend to 1 लाख रुपीज और 5,000 रुपए प्रतिदिन अगर वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो। 1 लाख रुपए का फाइन दीजिए, 99 में पेनल्टी ठोकेगी ट्रिब्यूनल आप पर, कंपनी पर, और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज इन डिफॉल्ट, और 5,000 रुपए पर डे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो करा देना यार, क्या दिक्कत है। तो 97 में ट्रिब्यूनल की पावर है कि वो एजीएम करवा सकता है। 98 में, सेक्शन 98 में ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो ईजीएम भी करवा सकता है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से सेक्शन कवर किया आज की क्लास में? 96, 97, 98, 99, राइट। अब 100 है वो ईजीएम से रिलेटेड है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितना था मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है, सब कुछ, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। एजीएम मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मजा आया हो, ठीक है, आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। सो ठीक है, थैंक यू। चलो मिलते हैं, ईजीएम में मिलते हैं।